नमस्कार, आप देख रहे हैं गढ़ आवाज। मैं हूं महावीर सिंह रमन आपके साथ। पूर्व सैनिक संघर्ष समिति कोटद्वार के अध्यक्ष और ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन के उपाध्यक्ष बड़े भाई महेंद्र पाल सिंह रावत जी आज हमारे साथ हैं। और अगर मैं रावत जी के बारे में बताऊं तो आप हमेशा से कोटद्वार क्षेत्र की मूलभूत समस्याओं व जन मुद्दों पर हमेशा अपनी आवाज उठाते आ रहे हैं, जैसे कोटद्वार को जिला घोषित करवाना, मेडिकल कॉलेज का निर्माण करवाना, लालढंग चिल्लरखाल मोटर मार्ग के लिए लड़ाई लड़ना, मालन पुल को लेकर रैली करना और पूर्व सैनिकों के वन रैंक वन पेंशन की आवाज को बुलंद करना, कर्णाश्रम के विकास पर व कंडी मार्ग के निर्माण को लेकर, कोटद्वार में अतिक्रमण को लेकर, पूर्व सैनिकों की समस्याओं का निराकरण करने में व युवाओं में बढ़ते नशे की लत व बाल विकास जैसे मुद्दों पर हमेशा आगे आते हैं। रैलियां करते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं, शासन प्रशासन को जगाने का कार्य करते आए हैं। वहीं आप हमेशा समाज सेवा में अग्रणी रहे हैं और आज जब कोटद्वार नगर निगम चुनाव बिल्कुल नज़दीक हैं तो बड़े भाई महेंद्र पाल सिंह रावत जी ने कोटद्वार नगर निगम के मेयर पद की दावेदारी की है इस चुनाव में और जन जन की सेवा करने का मन बनाया है। तो आइए देखते हैं, सुनते हैं कि महेंद्र पाल सिंह रावत जी के क्या विचार हैं कोटद्वार नगर निगम को लेकर। आपका आभार और वंदन करता हूं मैं, और मैं बद्र विशाल लाल की कृपा से आपके सामने जो कहूँगा सत्य कहूँगा, सत्य से अलावा कुछ नहीं कहूँगा। जैसे कि आप जानते हैं कि वर्तमान में उत्तराखंड के सृजन के बाद आज 24 साल हो चुके हैं। 24 साल में 9 नवंबर को हमने क्या खोया और क्या पाया, इस विषय पे हमें मंथन करना चाहिए था। लेकिन विडंबना देखिए कि आज उत्तराखंड का दोनों हाथों से दोहन किया जा रहा है। जो भी राजनीतिक पार्टियां यहाँ पे आई हैं उन्होंने दोनों हाथों से इस प्रदेश को दोहने का काम किया है और इस प्रदेश को बीमारू प्रदेश की श्रेणी में लाने का काम किया है। जैसे कि आपको मैं एक उदाहरण दूं कि वर्तमान में हम लोग मूल निवास भू कानून की बात कर रहे हैं। क्या ये बातें हमारे राजनेताओं के दिमाग या जहन में नहीं है? उनके जहन में होनी चाहिए थी। जब इसका सृजन हुआ उस समय 250 स्क्वायर फीट ज़मीन के बारे में यहाँ पे बात हुई थी। आज उसको खोलकर यहाँ के प्रदेशों के यहाँ के प्रदेश के जितने भी संसाधन उनको दोहरे का काम राजनीतिक दलों के लिए किया गया है। दूसरा, यहाँ का जनमानस आज राजनीतिक दलों के कुचक्र में इस प्रकार फंस चुका है कि वो अपना जो उसको सोचना चाहिए था, जो सृजनात्मक बातें उसको उत्तराखंड के विषय में जाननी चाहिए थी, वो आज उन चीज़ों को न करते हुए धार्मिक उन्मादों की तरफ भाग रहा है, जिसके कारण वो यही नहीं समझ पा रहा है कि मुझे हिंदू और बुंदू के बीच में कसमकस की जो एक दौड़ है यहाँ पे आ चुका है। मेरा सिर्फ आपके माध्यम से यह कहना है कि प्रदेश हमारा है और इस प्रदेश के प्रगतिशील विचारों के जितने भी हम घटक हैं उसमें पूर्व सैनिक संघर्ष समिति कोटद्वार और ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन जिसका मैं उपाध्यक्ष हूँ, वो सब आपके साथ मिलकर इस प्रदेश के भले के लिए आगे आना चाहिए। और जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं, बुद्धिजीवी व्यक्ति हैं, उनको हमें आगे लाने के लिए अब प्रयत्न करने होंगे। नहीं तो आने वाले दिनों में इस प्रदेश का दोहन इस प्रकार होगा कि हमारी आने वाली पीढ़ियां हमें गाली देंगी और हमारे आने वाली पीढ़ियां हमें दुत्कारेंगी कि आप लोगों को आप लोगों ने किस प्रकार का एक प्रदेश हमें यहाँ पे दिया है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि हमको संगठित होकर आज मैं और तू की राजनीति को छोड़ते हुए हम की राजनीति की तरफ आना चाहिए। आज आप देख ले, पूर्व सैनिक संघर्ष समिति न होती तो आज लालढंग चिल्लरखाल मार्ग न बना होता। आज लालढंग चिल्लरखाल के जो अगर हम लोग आंदोलन नहीं करते तो मालन पुल की प्रगति न होती। अगर हम आंदोलन नहीं करते तो जो ये बस अड्डा है यहाँ पे मोटर नगर में, उसके लिए लगातार हमारे द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं और उसका प्रतिफल है कि उसके लिए आज एक स्पेशल टीम बैठ रही है, गठित हो रही है, जिसके माध्यम से उन कमियों को दूर करने का काम किया जा रहा है, जिसके माध्यम से आर्बिट्रेशन में जो ये विषय जा रखा है इसको कम करने के लिए और उसको सुलझाने की जो व्यवस्था हमारे द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी को हमने जब ज्ञापन दिए थे उनके द्वारा हमें यह विश्वास यह आश्वासन दिया गया था कि आपके द्वारा जो ये बातें मेरे संज्ञान में लाई गई है
इन इन बातों को और इन विषयों को हम यथाशीघ्र पूरा करने का प्रयास करेंगे। और इसी कड़ी में मेरे द्वारा, आप जानते हैं वर्तमान उत्तराखंड में इतना नशा और हमारे युवा इतने नशे के गर्त में आ चुके हैं कि प्रत्येक घर में एक नशेड़ी पैदा हो गया। इसके ऊपर भी हमें सोचना होगा। इसके लिए शासन प्रशासन पे हमें दबाव बनाना होगा। हमें जन जागरूक एक भावनाएं हमें उत्पन्न करनी पड़ेगी, जन जागरण करना होगा, और जिसके माध्यम से कि हम नशाखोरी पे भी इस प्रदेश में अंकुश लगा सकें। सबसे बड़ा विषय जो वर्तमान में 1972 में इस प्रदेश को एक 5th शेड्यूल मिला था, और 1972 के बाद उस 5th शेड्यूल को ख़त्म करके यहाँ के जो हमारे शेड्यूल ट्राइब की जो हमारी अवधारणा थी उनको ख़त्म करने का काम किया, जिसके कारण कि आज जितनी भी महामारियाँ हैं, चाहे वो खनन की महामारी हो, चाहे वो वनों की महामारी हो, या किसी प्रकार के भ्रष्टाचार की जड़ अगर पैदा की है तो 5th शेड्यूल को ख़त्म करने के बाद वो यहाँ पे उत्पन्न हुई है। मैं भारत सरकार, आपके माध्यम से भारत सरकार से भी अनुरोध करना चाहता हूँ, अपील करना चाहता हूँ कि आप 5th शेड्यूल के भी उत्पन्न है, इसका रिवाइव करें, इसको पुनः स्थापित करें, जिससे कि हम अपने सांस्कृतिक धरोहर, अपने सांस्कृतिक मानकों को हम बरकरार रख सकें, और जल, पलायन और पहचान, इन विषयों को लेकर हम एक उत्तराखंडी कहलाएं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बिना अपील कोटद्वार की जनता से करना चाहता हूं कि अब नया वक्त आ चुका है, हम नए एक दौर में हैं, और इस दौर में हमें सोचना होगा, नए नेतृत्व को हमें निखारना होगा, नैसर्गिक नेतृत्व लाना होगा, और पुराने जो व्यक्तित्व हैं उनके मार्गदर्शन में कुछ नया करके इस उत्तराखंड के लिए, कोटद्वार के लिए हमें करना होगा। और इसके लिए कोटद्वार की जनता से मैं विनम्र अपील करना चाहता हूँ कि आओ संगठित होकर, बिना किसी लेट लफीट और बिना किसी राग द्वेष के, किसी धार्मिक चश्मे को उतारते हुए हम कोटद्वार का अगर विकास चाहते हो, पूर्व सैनिक संघर्ष समिति के बैनर के तले एक नए नेतृत्व को आगे लाना होगा, जो कि आपकी समस्याओं को निराकरण के लिए शासन और प्रशासन के बीच में एक सच्ची कड़ी का काम कर सके। तो मैं चाहता हूं कि आप हम लोगों से जुड़िए, हम आपके लोग हैं। और जब गढ़वाली अपना एक अस्तित्व पे जब गढ़वाली आता है तो वीर माधो सिंह जैसे पैदा होते हैं, जिन्होंने एक छीनी से इतनी बड़ी नहर का निर्माण कर दिया। तो ये तो छोटी छोटी बातें, आज तो वर्तमान युग में सूचना का तंत्र है, व्यवस्थाएं यहाँ पे बढ़ चुकी हैं। आज एक मोबाइल में अगर कोई भी मैसेज आते हैं 2 मिनट में पूरे तंत्र के अंदर पहुँच जाते हैं। तो हम चाहते हैं कि आप जुड़िए, और इस कोटद्वार का हमें भला करना है। समस्याएँ आज भी वही हैं, समस्याएँ आज भी वही हैं जो 24 साल पहले थी। क्या रोडों का पुनर्निर्माण हुआ? पैचेज डाले जा रहे हैं। और वर्तमान में एक गाड़ी, अभी वर्तमान में आज ही सोशल मीडिया पे एक मैसेज आया हुआ है बसड़ा रोड के बारे में, कि वहाँ पे एक पूर्व सैनिक के ऊपर उन्होंने FIR लॉन्च कर दिया कि क्यों आपने इस रोड के बारे में आपने बताया कि रोड का डामरीकरण ठीक नहीं हो रहा है, मानकों के अनुरूप नहीं हो रहा है। तो हम किसके पास जाएँ? दूसरा, आप देख लो कोटद्वार में तमाम अतिक्रमण, नहर, नाली और चौक, सब अतिक्रमण से पटे पड़े हैं। कौन इनको खाली करवाएगा? आखिर कौन इनका जवाबदार है? किसने इनको शरण दे रखी है? ये विषय बहुत शोचनीय है, विषय गंभीर है, सोचना होगा, और इनको आगे बढ़ाने के लिए हमें काम करना होगा। और काम वही व्यक्ति कर सकता है जिसके पास अनुश्रवण शक्ति और सोचने के साथ प्रगतिशील विचार जिनके पास हो, और जो अनुशासन में रहकर इन कार्यों को कराए। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से पुनः कोटद्वार की जनता से अपील करना चाहता हूं कि समय आ चुका है, और समय की पुकार है ये कि आपको अपने नेतृत्व को पहचानना होगा कि कौन हमारा असली नेतृत्व कर सकता है, कुछ क्षेत्र का विकास के लिए आगे आ सकता है। और जो आप घरों का आदमी हालू वो पक्का आप काम करो, वो तो गाल भी देला, वो आप गोठा गुठे अर्च। तो भारे याद रखे कि समय आने वाला है, और समय की ये पुकार है कि अगर कोटद्वार और उत्तराखंड का विकास आप चाहते हैं तो पूर्व सैनिकों का संघर्ष याद रखें, उनको अपने साथ ले जाइए। और हम मानते हैं कि आने वाले दिनों में यह संगठन आपको उन नई ऊंचाइयों को पहुंचाने का काम करेगा जो आज तक कोई भी राजनीतिक दल और न कोई भी तंत्र इसको व्यवस्था को बना नहीं पाया। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।